हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। मैं नेचुरल क्लासेस बाय प्रदीप सर केमिस्ट्री के लेक्चर नया टॉपिक है सांद्रता के पद में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको और देखते हैं। और आप लोग इस वीडियो का ना शुरू से लेके अंत तक देखिएगा, क्योंकि आप देखोगे तभी हर एक कंसेप्ट समझ में आएगा। ठीक है, और मैं टॉपिक टू टॉपिक आप लोग के बीच में मैं वीडियो डालता रहूंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सांद्रता के पद में। ठीक है, यहाँ पे लिखता हूँ सांद्रता के पद में। देखिए, सांद्रता के पद। ठीक है, और इसमें पहली हेडिंग है द्रव्यमान प्रतिशत। द्रव्यमान प्रतिशत। ठीक है, द्रव्यमान प्रतिशत को शॉर्टकट में क्या बोलते हैं पता है? परसेंटेज वेट बाय क्या बोलते हैं? वेट। अच्छा, वेट बाय वेट को क्या बोलते हैं? परसेंटेज भार बाय क्या होता है? हमारा भार होता है। ठीक है, यहाँ पे परसेंट का मतलब क्या होता है पता है? यहाँ परसेंट का मतलब होता है 100। ठीक है, और यहाँ का जो वेट है ये हमारा क्या होता है? विलेय का क्या होता है? विलेय का भार होता है। सही है, और विलेय के भार को द्रव्यमान से भी लिखते हैं। और दूसरा हमारा क्या होता है? जो हमारा बाई क्या है? हमारा वेट है, ये हमारा क्या होता है? विलायक का भार होता है। ठीक है, तो फिर से एक बार बता दूं, द्रव्यमान प्रतिशत बोले तो परसेंट वेट बाई वेट को मतलब क्या कहते हैं? हम द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। परसेंट का मतलब क्या होता है? 100 होता है। डब्लू मतलब इसका मतलब क्या होता है? विलेय का भार होता है। और बाई वेट का मतलब क्या होता है? विलायक का भार होता है। ठीक है, ये तो एक नॉर्मल सी क्या है, एक जानकारी है। अब नेक्स्ट हम आपको बताते हैं, थोड़ा सा देखिए। यहाँ पे जैसे ही हम क्या करते हैं? कंटेनर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम क्या लेते हैं? एक कंटेनर लेते हैं, और कंटेनर में कोई ए पदार्थ को बी पदार्थ में क्या कर रहे हैं बेटा? बी पदार्थ में मिला रहे हैं। ठीक है, देखिए, ए पदार्थ को बी पदार्थ में क्या कर रहे हैं? मिला रहे हैं। देखिए, इसमें मिक्स कर रहे हैं, ये मतलब ये जो हमारा ए है ये क्या होता है? इसको बोलते हैं विलेय। क्या बोलते हैं? विलेय। और इस विलेय को किसमें मिक्स कर रहे हैं? विलायक में। क्या कहते हैं इसको? विलायक कहते हैं। मेरी बातें समझ में आ रही है? ए को क्या कहते हैं? विलेय, और बी को क्या कहते हैं? विलायक कहते हैं। यानी ये क्या होता है? इसको हम क्या बोलेंगे? ए को बोल सकते हो कि ए जो है ये विलेय का क्या है? विलेय का भार है या द्रव्यमान है, या आप क्या बोल सकते हो इसको? द्रव्यमान बोल सकते हो। ठीक है, आप इसको क्या बोल सकते हो? यहाँ पर आप बोलोगे कि ये क्या है? विलायक का भार है, विलायक का भार। या आप इसको क्या बोल सकते हो? विलायक का द्रव्यमान। ठीक है, कोई दिक्कत है? मतलब कहने का मतलब यह है कि यहाँ पे ए को ना बी पदार्थ में मिलाया जा रहा है, यानी विलेय को विलायक में क्या किया जा रहा है? मिक्स किया जा रहा है। ठीक है, तब यहाँ पे अगर कोई आपसे पूछता है कि अतः अतः विलयन का द्रव्यमान बराबर कितना होता है? विलयन का द्रव्यमान। ठीक है, विलयन का द्रव्यमान आप क्या बताओगे? विलयन का द्रव्यमान इक्वल टू, अब बताओगे विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान। ठीक है, विलेय का द्रव्यमान प्लस क्या हो जाएगा? विलायक का द्रव्यमान होगा। ठीक है, विलायक का द्रव्यमान। ठीक, ये होता है। अगर आपसे कोई पूछता है कि बताइए विलयन का द्रव्यमान इक्वल टू क्या होता है, तो आप सीधे बोलोगे विलयन का द्रव्यमान इक्वल टू विलेय का द्रव्यमान प्लस क्या होता है? विलायक का द्रव्यमान होता है। मतलब कहने का मतलब यह है, अगर हम सेंस के अकॉर्डिंग टू देखें तो यहाँ पे आप क्या कह सकते हो पता है? यहाँ पे कह सकते हो कि मतलब यम ए क्या हो जाएगा हमारा? विलायक का विलायक का द्रव्यमान इक्वल टू यम ए। ठीक है, देखो इसको ना हम शॉर्टकट में क्या लिखते हैं? यम ए। और इसको क्या लिखते हैं पता है? इसको लिखते हैं एम बी। सही है, मतलब यम ए प्लस क्या हो जाएगा? यम बी। ठीक है, यम ए प्लस क्या हो जाएगा? यम बी ग्राम होगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो? मतलब यम ए प्लस यम बी ग्राम, ग्राम में उपस्थित, या बिलियन में कह सकते हो, बिलियन में उपस्थित उपस्थित क्या हो जाएगा आपका? विलेय इक्वल टू क्या होगा? यम ए ग्राम विलेय हो जाएगा। ठीक है,
यहाँ पर भी आप यहाँ पे जैसे यम ए प्लस यम बी ग्राम बिलियन में उपस्थित विलेय बराबर क्या हो जाएगा, यम ए ग्राम क्या हो जाएगा, यम ए ग्राम विलेय। ठीक है, तो यहाँ पे आप 1 ग्राम बिलियन भी तो बोल सकते हो ना, 1 ग्राम बिलियन में उपस्थित, 1 ग्राम बिलियन में उपस्थित विलेय इजकल टू यम ए बाई क्या हो जाएगा आपका, यम ए प्लस यम बी। ठीक है, यम ए प्लस यम बी ग्राम विलेय हो जाएगा। ठीक है, जिस तरह से 1 ग्राम बिलियन में उपस्थित विलेय इजकल टू इतना हो रहा है ना, उसी तरह से यहाँ पे 1 ग्राम के जगह पर आप क्या क्या राइट करोगे, सीधे सीधे 100 ग्राम राइट कर दोगे। ठीक है, तो 100 ग्राम बिलियन, 100 ग्राम बिलियन में उपस्थित, 100 ग्राम बिलियन में उपस्थित विलेय इजकल टू क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे यम ए बाई क्या हो जाएगा, यम ए प्लस यम बी इंटू 100 होगा। ठीक है, ग्राम क्या हो जाएगा आपका, विलेय हो जाएगा। तो दिक्कत फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ, अगर कोई आपसे पूछता है द्रव्यमान प्रतिशत क्या होता है, तो आप बताओगे यहाँ पे इसको परसेंटेज बेटा वेट बाय वेट से क्या करते हैं, इसको प्रदर्शित करते हैं। इसको परसेंटेज भार बाय भार भी बोलते हैं, यानी परसेंट का मतलब होता है 100 और इस डब्ल्यू का मतलब होता है विलेय का भार, और एक बाई डब्ल्यू का मतलब होता है विलायक का क्या होता है, भार होता है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, ए पदार्थ को हम क्या करते हैं, बी पदार्थ में जैसे ही मिलाते हैं, तो देखिए ये क्या होता है हमारा, ये ए जो होता है विलेय होता है और बी क्या होता है, विलायक होता है। इस ए को हम कहते हैं विलेय का भार या द्रव्यमान, इसको हम यमे से प्रदर्शित करते हैं। इसे क्या कहते हैं, विलायक का भार या क्या कहते हैं, द्रव्यमान कहते हैं बेटा, इसको एमबी से प्रदर्शित करते हैं। अतः विलायक विलियन का द्रव्यमान इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, विलेय का द्रव्यमान प्लस क्या हो जाएगा, विलायक का द्रव्यमान होगा। ठीक है, मतलब अगर यहाँ सेंस टू अकॉर्डिंग टू देखा जाए तो मतलब विलायक का यहाँ सॉरी यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे बिलियन रहेगा। ठीक है, तो मिस्टेक हो गया, बिलियन का द्रव्यमान इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे यम ए प्लस क्या हो जाएगा, एम बी ग्राम हो जाएगा, यानी यम ए प्लस एम बी ग्राम बिलियन में उपस्थित विलेय इक्वल टू कितना है, यम ए ग्राम विलेय है। सही है, तो 1 ग्राम बिलियन में उपस्थित विलेय इक्वल टू कितना हो जाएगा, यम ए बाई यम ए प्लस क्या हो जाएगा, एम बी ग्राम विलेय। इसी प्रकार हमारा 100 ग्राम विलेय बिलियन में उपस्थित विलेय इक्वल टू क्या हो जाएगा, यम ए बाई यम ए प्लस एम बी इंटू क्या हो जाएगा, 100 ग्राम क्या हो जाएगा, विलेय हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब अगर यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग टू अकॉर्डिंग परिभाषा के अकॉर्डिंग आप देख सकते हो किसी विलेय में, ठीक है, क्या हो जाएगा हमारा, किसी विलेय पदार्थ की ग्राम में वह मात्रा जो 100, जो क्या बोलोगे आप, जो 100 ग्राम बिलियन में क्या हो, घुली हो, उसे हम क्या कहते हैं, द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। ठीक है, तो आइए थोड़ा सा देख लेते हैं इसको। यहाँ पे अगर हम यहाँ पे निकालते हैं, अगर विलेय विलेय का भार निकालते हैं या ए का द्रव्यमान प्रतिशत निकालते हैं, तो इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, इसका फार्मूला क्या होता है, अगर बी के अकॉर्डिंग देखते हैं तो इसका फार्मूला क्या होता है, अलग अलग कंडीशन से अलग अलग वे से क्या करते हैं, इसका हम सूत्र निकालते हैं। ठीक है, पहले इसका आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो, तब नेक्स्ट बताते हैं, ले लो। चलो बच्चों, हम लोग अलग अलग वे से क्या करते हैं, इसका एग्जाम्पल निकाल लेते हैं। ठीक है, तो चलिए निकाल के देखते हैं। यहाँ पे अभी मैंने बताया था कि यहाँ पे जैसे हम क्या लेते हैं बेटा, कंटेनर लेते हैं। ठीक है, और इस कंटेनर में हम क्या करते हैं, ए पदार्थ को बी पदार्थ में क्या कर रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं। ओके, ए पदार्थ को बी पदार्थ में मिक्स कर रहे हैं, तो इसका बेटा द्रव्यमान क्या होता है, एम बी हो जाएगा। इसको किससे लिखते हैं बेटा, एम बी से लिखते हैं। सही है, क्या किसे लिखते हैं, एम बी से, मतलब ए पदार्थ को ना, ए पदार्थ को बी पदार्थ में मिलाया जा रहा है। तो जैसे ही ए पदार्थ को बी पदार्थ में मिलाएंगे तो हम लोग का तो इसका सोल्यूशन बन जाएगा ना, एम बी प्लस क्या हो जाएगा, एम बी हो जाएगा। ठीक है, यानी विलेय प्लस विलायक हमारा क्या होता है, विलयन होता है। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि सर जी ए का द्रव्यमान प्रतिशत, ए का द्रव्यमान प्रतिशत कितना होगा, अगर कोई आपसे पूछता है कि ए का द्रव्यमान प्रतिशत कितना होगा बेटा, तो आप क्या बताओगे, यम ए बाई यम ए प्लस क्या हो जाएगा, एम बी इंटू 100 होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ए का द्रव्यमान प्रतिशत कितना होगा बेटा, क्या बताओगे आप, एम ए बाई क्या हो जाएगा, एम ए प्लस एम बी इंटू 100। ठीक है, इसी तरह से हम क्या निकालते हैं, बी का द्रव्यमान प्रतिशत निकालते हैं, इसका बी का द्रव्यमान प्रतिशत। ओके,
तो देखते हैं यहाँ पे क्या होगा। तो यहाँ पे जिस तरह से ए का द्रव्यमान प्रतिशत निकाल रहे थे ना, उसी तरह से जैसे यहाँ पे एम में है ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका एम बी हो जाएगा। ओके, यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप एम बी लिख सकते हो, लेकिन एम ए प्लस क्या लिखते हैं, एम बी। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत? ओके, जो हमारे क्वेश्चन के लिए बहुत ही फायदेमंद है। ठीक है, ये हम लोग का क्या है, द्रव्यमान प्रतिशत का मतलब अलग अलग वे से आपका क्या है, सूत्र है, जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके लिए बहुत ही अच्छा है। ठीक है, अब देखते हैं इसी में से ये क्या हो गया, हमारा द्रव्यमान प्रतिशत हो गया, इसका सूत्र हो गया। अब हम पढ़ेंगे आयतन प्रतिशत। ठीक है, क्या पढ़ेंगे, आयतन प्रतिशत। तो यहीं से देख लेते हैं। अब देखते हैं बेटा नेक्स्ट आयतन प्रतिशत। आयतन प्रतिशत में क्या होता है, इनके मात्रकों को हम क्या करते हैं, इनके मात्रकों में विलेय और जो विलायक होता है वो आयतन में क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं। देखते हैं नेक्स्ट आगे क्या है हमारा, आयतन प्रतिशत। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं आयतन प्रतिशत। ठीक है, आयतन प्रतिशत को हम क्या कहते हैं, परसेंटेज वेट बाय क्या कहते हैं, वेट कहते हैं। अब देखिए, ओहो सॉरी सॉरी सॉरी, इसको हम क्या कहते हैं, वॉल्यूम बाय क्या कहते हैं, वॉल्यूम कहते हैं। ठीक है, हाँ मिस्टेक हो जाता है यार, शक्तिमान थोड़ा हूँ कि हर चीज सही बोलूंगा। ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, ये आयतन प्रतिशत है, इसके लिए सॉरी, यहाँ पे परसेंटेज वॉल्यूम बाय क्या है, वॉल्यूम है। ठीक है, देखिए इनमें क्या होता है कि अगर बताऊं, इन मात्रकों में जो विलेय और विलायक होता है ना, उसको आयतन में क्या करते हैं बेटा, व्यक्त करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। मतलब यहाँ पे जैसे ही ना क्या करते, जिस तरह से हम द्रव्यमान प्रतिशत का फार्मूला निकाले थे, उसी तरह से इसको भी क्या करेंगे, हम लोग निकालेंगे। ठीक है, शर्तें था उसमें क्या था कि उनके विलेय और विलायक को द्रव्यमान में व्यक्त करते थे, और यहाँ पे इनके मात्रकों में विलेय और विलायक को आयतन में व्यक्त करते हैं। ठीक है, सेम टू सेम उसी तरह से हम क्या लेते हैं, देखो बस यहाँ पे कंटेनर लेते हैं और क्या करते हैं, ए पदार्थ को, मतलब ए पदार्थ को बी में क्या करते हैं बेटा, मिक्स करते हैं, यानी इसे हम क्या कहते हैं, विलेय कहते हैं। सही है, और इसे क्या कहते हैं, विलायक कहते हैं। कोई दिक्कत? चलिए यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिए ये क्या हो जाएगा, मतलब भी ए, मतलब इसको हम क्या करते हैं, भी से प्रदर्शित करते हैं, इसको क्या करते हैं, भी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, यानी ये क्या होता है, हमारा विलेय का आयतन होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, भी ए को विलेय का आयतन। क्या बोलते हैं बेटा, विलेय का आयतन। सही है, और इसे क्या बोलते हैं, भीबी को क्या बोलते हैं, विलायक का आयतन। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, विलायक का आयतन। कोई दिक्कत? ठीक, चलिए हाँ इसको भी देख लेते हैं। मतलब अगर यहाँ पे मैं बोलूं बिलियन का आयतन, बिलियन का आयतन इजकल टू कितना होता है, तो आप बोल सकते हो सर, विलेय का विलेय का आयतन, विलेय का आयतन प्लस क्या हो जाएगा हमारा, विलायक का आयतन। कोई दिक्कत? विलायक का आयतन। ठीक है, और आयतन की मैं बात करूं तो इसमें हम ज्यादातर क्या लेते हैं, एमएल लेते हैं। क्या लेते हैं, एमएल। तो अगर मैं यहाँ पे सीधे सीधे बोलूं कि यहाँ पे ए का आयतन प्रतिशत कितना होगा, ए का आयतन प्रतिशत कितना होगा, तो क्या बताओगे आप, वी ए बाई क्या हो जाएगा, वी ए प्लस वी बी इंटू 100 होगा। ठीक है, कोई दिक्कत? ठीक है, अगर यहाँ पे मैं बोलूं कि बी का आयतन प्रतिशत कितना होगा बेटा, बी का आयतन प्रतिशत कितना होगा, तो आप क्या बोलोगे कि वी बी बाई क्या हो जाएगा, वी ए प्लस क्या हो जाएगा हमारा, वी बी इंटू 100। ठीक है, यानी इसका एग्जैक्टली जो हमारा क्या होता है, जो फार्मूला होता है परसेंटेज वेट वॉल्यूम बाई क्या होता है, वॉल्यूम इजकल टू विलेय का आयतन, विलेय का आयतन बाई क्या होता है बेटा, बिलियन का आयतन इनटू क्या हो जाएगा हमारा, 100 होगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत है? तो देख लो, ये क्या है, हमारा आयतन प्रतिशत है, और आयतन प्रतिशत का ये सारे एग्जाम्पल फार्मूले हैं जो सवाल लगाने के लिए बहुत बहुत क्या रहेंगे आपका
ये आपके लिए इजी होगा, ठीक है। तो इससे हम अगर इन डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर बोले तो इसकी अगर परिभाषा हम बोले तो आप बोल सकते हो कि विलेय पदार्थ की ml में वह मात्रा विलेय। अतः आप यहाँ पे अगर इसका इन डेफिनेशन अगर बताते हो तो बता सकते हो कि विलेय पदार्थ की ml में वह मात्रा, ठीक है। आप क्या बोल सकते हो कि विलेय पदार्थ की ml में वह मात्रा, ठीक है, जो 100 ml जो 100 ml बिलियन में क्या हो घुली, जो 100 ml बिलियन में क्या हो घुली। फिर से देखो, विलेय पदार्थ की ml में वह मात्रा जो 100 ml बिलियन में क्या हो घुली हो, तो उसे क्या कहते हैं आयतन प्रतिशत कहते हैं, ठीक है। उसे क्या कहते हैं बेटा, उसे आयतन प्रतिशत कहते हैं, ठीक। अगर कोई आपसे पूछता है कि आयतन प्रतिशत का एग्जाम्पल बताओ, अरे परिभाषा बताओ, तो आप क्या बताओगे कि विलेय पदार्थ की ml में वह मात्रा जो 100 ml जो 100 ml बिलियन में घुली हो, उसे क्या कहते हैं आयतन प्रतिशत कहते हैं, ठीक है। तो आप फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो और नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, परसेंट वॉल्यूम बाई क्या, वेट बाई क्या बोलते हैं इसको, वॉल्यूम बोलते हैं। यानी इसको किसे प्रदर्शित करते हैं, अगर कोई पूछेगा तो बता सकते हो सर परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम, ठीक है। तो आप बोलोगे कि इन मात्रकों में विलेय को भार में, मतलब जो हमारा इसका वेट होता है उसको भार में और विलायक को क्या करते हैं आयतन में व्यक्त करते हैं। अतः इसका कोई आपको डेफिनेशन पूछता है तो बता सकते हो कि विलेय पदार्थ की ग्राम में वह मात्रा, विलेय पदार्थ की ग्राम में वह मात्रा जो 100 ml बिलियन में क्या हो बेटा घुली हो, उसे क्या कहते हैं द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहते हैं, ठीक है। तो बस एग्जैक्टली में इसका अगर कोई आपसे पूछता है कि इसका फॉर्मूला बताओ तो बस आप बता सकते हो कि मतलब परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम इज इक्वल टू, आप बोलोगे यहाँ पे बेटा विलेय का द्रव्यमान, हेलो विलेय का द्रव्यमान, और द्रव्यमान को किस में मेजर करते हैं ग्राम में, सही है। विलेय का द्रव्यमान बटे क्या हो जाएगा हमारा बिलियन का आयतन होगा, ठीक है, बिलियन का आयतन, और बिलियन के आयतन को किस में मेजर करते हैं ml में, और इनटू क्या हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा। तो ये आपका क्या है परसेंटेज, क्या आप बोलोगे वेट बाई वॉल्यूम का क्या होता है, ये आपका सूत्र होता है, ठीक है। कुछ और भी इसमें है कंडीशन, अगर यहाँ पे अगर क्वेश्चन दिया हो कि सर परसेंटेज यहाँ पे क्या बोलते हैं परसेंटेज 5% वेट बाई वेट, 5% वेट बाई वेट, यहाँ पे 5% वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, यहाँ पे 5% वेट बाई क्या बोलते हैं इसको वॉल्यूम। इसका अर्थ क्या होता है, अगर कोई आपसे पूछता है तो आप सीधे बोलो ना कि जो 5 ग्राम विलेय है, जो क्या है 5 ग्राम विलेय है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, आप बोलोगे कि 5 ग्राम विलेय, 5 ग्राम विलेय बेटा क्या हो जाएगा 5 ग्राम विलेय उपस्थित है 100 ग्राम, ठीक है, बिलियन में। इसका यह मतलब होता है। कोई पूछता है आपसे कि 5% वेट बाई वेट का मतलब क्या होगा, तो सीधे बोलोगे आप कि 5 ग्राम। सर ये ग्राम क्यों आप राइट कर रहे हो, तो याद रखो ये जो भार होता है और भार का जो मात्रक बेटा क्या होता है ग्राम होता है, ठीक है। तो आप बोलोगे 5 ग्राम विलेय उपस्थित है 100 ग्राम बिलियन में। इसका मतलब सर क्या होता है, सीधे यहाँ पे वॉल्यूम है ना, और वॉल्यूम को किससे मेजर करते हैं बेटा ml में, जो मैं यहाँ पे राइट किया हूँ, ठीक है। मतलब 5 ml, क्या बोलोगे आप 5 ml विलेय, 5 ml विलेय उपस्थित है ना, 5 ml विलेय क्या है आपका उपस्थित है 100 ml बिलियन में, ठीक है, इसका यही अर्थ होता है। और यहाँ पे देखो
यहाँ पे बोलोगे, यहाँ पे 5% वैल्यूम, वेट बाई क्या है, वैल्यूम है, तो आप क्या बोलोगे कि 5 ग्राम विलेय उपस्थित है, 5 ग्राम विलेय उपस्थित है, ठीक है, 100 ml बिलियन में। सही है, इसका ये अर्थ होता है। अगर कोई भी आपसे पूछता है तो आराम से क्या कर सकते हो, इसको बता सकते हो, ठीक है। तो मैंने आपको सांद्रता के पद में 3 चीजें बताया, एक परसेंटेज वेट बाय वेट, और दूसरा परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, और तीसरा परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, ठीक है। और मैंने बहुत ही अच्छे से डिस्क्राइब किया, और यहाँ पे मैंने लिखा, लास्ट में मैंने आपको बताया कि 5% वेट बाय वेट का मतलब क्या होता है बेटा। अगर आपको दिया हो 5% वेट बाय वेट, यहाँ जरूरी नहीं है सर कि यहाँ पे 5 ई हो सकता है, क्या यहाँ पे 10 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, 25 भी हो सकता है, मतलब यहाँ पे संख्या अलग अलग भी होती है, लेकिन जो हमारी कंडीशन, ये वाली कंडीशन है, ये हमारी क्या होती है, सेम टू सेम होती है। अगर यहाँ पे पूछता है कि 5% वेट बाय वेट का अर्थ क्या होता है, तो सीधे बोलोगे कि 5 ग्राम विलेय उपस्थित है 100 ग्राम विलेय, ठीक है। इसका अर्थ कोई पूछता है कि परसेंटेज 5% वेट बाय वॉल्यूम बाय वॉल्यूम का अर्थ क्या होता है, तो सीधे बोलो कि सर यहाँ पे 5 ml विलेय उपस्थित है 100 ml बिलियन में। आप सीधे इसको बोलो कि सर इसका मतलब क्या होता है, तब सीधे बोलोगे सर 5% वॉल्यूम बाय वेट का क्या, सर वेट बाय वॉल्यूम का क्या होता है, तो सीधे बोलोगे सर 5 ग्राम विलेय उपस्थित है 100 ग्राम बिलियन में। तो गाइस, इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक देखो, तभी आपको सांद्रता के पद में ये 3 चीजें समझ में आएंगी। और मैं आप लोगों से ये कि यही उम्मीद रखता हूं कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखो, ताकि हर एक कंसेप्ट क्लियर हो, और कमेंट में आप कमेंट करते रहो कि सर इसके इसके लिए कुछ और बताइए, तो मैं इसके लिए कुछ और बताने की कोशिश करूंगा। हाँ, और इसके बाद इसके अकॉर्डिंग टू अकॉर्डिंग आप लोगों को न्यूमेरिकल भी बताया जाएगा, क्वेश्चन भी बताया जाएगा, ताकि हर एक कंसेप्ट आपको समझ में आया। तो आप कमेंट में जरूर लिखिएगा कि ये वीडियो कैसी लगी। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगती है तो शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो, ताकि मुझे भी क्या हो, ये समझ में आए कि लड़के मेरी वीडियो को क्या कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, ठीक है। बाय, टेक केयर।